नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री कमलेश्वर के द्वारा लिखी बहुचर्चित कहानी दिल्ली में इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो कि 22 साल की एज में यात्रा करने निकला था और 28 साल तक उसने अरब, पूर्वी अफ्रीका, भारत, चीन, फारस, दक्षिणी रूस, मिस्र, फलस्तीन, स्पेन आदि का भ्रमण कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दिल्ली में इब्न बतूता। अगले दिन जब हम सुल्तान मोहम्मद शाह की अनुपस्थिति में दिल्ली पहुंचे, ये हिंदुस्तान का महानगर है, एक विशाल और शानदार शहर, खूबसूरत और शक्तिशाली। ये चारों ओर एक ऐसी दीवार से घिरा हुआ है जिसके समान संसार में कोई दीवार नहीं है। ये हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा शहर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा शहर है। मैं 8 जून 1334 को सुल्तान तिलबेट के दुर्ग में लौट आया, जो कि राजधानी से 7 मील दूर था। वजीर ने हमें सुल्तान के पास जाने का आदेश दिया। घोड़ों, ऊंटों, फल, तलवारों आदि के उपहारों के साथ दुर्ग के द्वार पर पहुंचे। हर एक का सुल्तान से परिचय कराया गया और प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे सुल्तान ने उपहारों से सम्मानित किया। जब मेरी बारी आई, मैंने देखा कि सुल्तान एक कुर्सी पर विराजमान है। जब मैं 2 बार सलाम कर चुका तो सुल्तान ने अमीर से कहा, बिस्मिल्लाह मौलाना बदरुद्दीन। हिंदुस्तान में मुझे बदरुद्दीन के नाम से बुलाया जाने लगा था और मौलाना शब्द आदर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मैं सुल्तान के निकट पहुंचा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ को हौले से दबाया और मेरा हाल चाल पूछा। सुल्तान ने मेरा आदर सत्कार किया और मेरे खर्च के लिए 12,000 दिनार देने का वादा किया। ये 12,000 दिनार पाने के लिए 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा और इस बीच मुझ पर 55,000 का ऋण हो गया। ऋणदाता अपने रकम की मांग करने लगे। मैं बेफिक्र था क्योंकि मुझे मालूम था कि जब सुल्तान ये बात सुनेगा तो मेरा कर्ज चुका देगा। वहां का रिवाज था कि ऋणदाता महल के द्वार पर ऋणी की प्रतीक्षा करता है। पर हाय, सुल्तान के दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए। कहने लगे, तुझे सुल्तान के सर की कसम, जब तक मेरा ऋण नहीं चुकाएगा महल के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। ऋणी तब तक वो स्थान नहीं छोड़ता जब तक ऋण चुका नहीं देता था या कुछ और मोहलत नहीं ले लेता था। मेरे ऋणदाताओं ने ऐसा ही किया और इस पर सुल्तान ने अपने एक अमीर को ऋण की रकम पूछने के लिए भेजा। ऋणदाताओं ने कहा 55,000 दिनार। सुल्तान ने फिर कहला भेजा, माँ बदौलत तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी रकम हमारे कब्जे में है, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे, तुम सब इससे रकम नहीं मांगना। सुल्तान ने 2 अधिकारियों को ऋणदाताओं के कागजात की तस्दीक करने के लिए खजांची के पास रकम देने के लिए भेज दिया। खजांची लालची था, वो रिश्वत चाहता था, इसलिए उसने रकम अदा नहीं की। जबकि मैंने 2,000 दिनार भेजे लेकिन उसने वापस लौटा दिए। वो 5,000 की मांग कर रहा था और मैंने इतनी रकम देने से इनकार कर दिया। सुल्तान के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो उसने खजांची को कुछ समय के लिए मुअत्तल कर दिया और उसके चरित्र की जांच का हुक्म दे दिया। कुछ दिन बाद सुल्तान शिकार पर चल दिया। मैं भी तैयार होकर उनके पीछे चल दिया। एक दिन सुल्तान ने अपने दरबारियों से पूछा, ये बाहर कौन है? एक दरबारी नसरुद्दीन ने कहा, जनाब वही मुर्का मौलाना जो कि बहुत विक्षिप्तावस्था में है। लेकिन ऐसा क्यों? सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा और दरबारी ने जवाब दिया, अपने ऋण की वजह से, क्योंकि उसके ऋणदाता उसकी रकम के लिए अभी भी उसे तंग कर रहे हैं। आपने वजीर को रकम अदा करने के लिए हुक्म दिया था, लेकिन वजीर रकम चुकाने से पहले ही कहीं चला गया। क्या माँ बदौलत ऋणदाताओं को वजीर की प्रतीक्षा के लिए नहीं कह सकते या इस ऋण के भुगतान का आदेश नहीं दे सकते? अमीर दौलत शाह ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तब सुल्तान ने कहा, जब हम राजधानी को लौटे तो तुम खुद खजाने को ये रकम लाकर इसे दे देना। खजांची भी वहां हाजिर था। वो बोला, हुजूर ये आदमी बहुत फिजूल खर्च है। मैंने पहले से इसे अपने मुल्क में भी फिजूल खर्ची करते हुए देखा है। लेकिन सुल्तान ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुल्तान ने मुझे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी अनुपस्थिति में क्या बातें हुई हैं।
जब मैं खेमे से बाहर निकला तो नसरुद्दीन बोला, दौलत शाह का शुक्रिया अदा करो। और दौलत शाह ने व्यंग्य से कहा, खजांची का शुक्रिया अदा करो। राजधानी लौटने पर खजांची ने 3 बोरियों में रकम भेज दी। 55,000 दिनार ऋण के और 12,000 दिनार वो जो सुल्तान ने पहले देने का वादा किया था, लेकिन अपना 10वां हिस्सा जरूर काट लिया था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर के द्वारा लिखी बहुचर्चित कहानी दिल्ली में इब्न बतूता। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। हमारे अंदर अगर कोई कमियां हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।